हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मी एन माई टू क्लास के अंतर्गत। और आपको बताने जा रहा हूँ आपका सिलेबस ईयर। काफ़ी टाइम से स्टूडेंट इंतजार कर रहे थे कि सर हमारा ज्योग्राफी का बी ए सेकेंड ईयर का है या थर्ड ईयर का है, वो सिलेबस बताइए बताइए, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने सभी का बता दिया था। बट ये नहीं बताने का रीज़न था कि जेनवी ने ऑफिशियली जारी नहीं किया था, पुराना सिलेबस था। अब देखो नए सिलेबस में कुछ बदलाव हो सकता है, तो फिर मैं पुराना सिलेबस नहीं बताया था और नए सिलेबस के आने के इंतजार कर रहा था, क्योंकि जैसे आपको नया सिलेबस वहाँ अपलोड होता है देन मैं उसकी जानकारी आपको दूँ। तो अब बात करते हैं, 1 दिसंबर से सिलेबस जारी हो गया है, नहीं 1 दिसंबर को, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो अब इसी सिलेबस को मैं आपको बताने वाला हूँ, बी ए सेकंड ईयर वालों का ज्योग्राफी का और थर्ड ईयर वालों का। तो बिल्कुल एक चीज़ को यहाँ पर समझ लीजिएगा। ऑलमोस्ट बात करें कि ये कुछ बदलाव तो नहीं है, एज इट है। इसको नए वर्जन के तौर पे लॉन्च किया है, बट अपना सिलेबस वही है। तो यहाँ पर एक बार पुनः देख लीजिए आप कि आपके सिलेबस में क्या है और आप उस अकॉर्डिंग तैयारी कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं डिजिटल स्क्रीन पर, ताकि एक एक चीज़ आप आराम से नोट कर सकें। यस, तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके सिलेबस की पीडीएफ आपके सामने है। अब यहाँ पर देख सकते हैं बी ए पार्ट सेकेंड एग्जामिनेशन 2023, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर आपके सेम सिलेबस हैं, जिस एज इट लाइक अगर बात करें, आपने कोई जो सेकंड ईयर में पिछली बार था तो उसी का पैटर्न है। बट ये जारी किया गया है, तो इसका मतलब है कि यही सिलेबस है। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए आपका एग्जाम पैटर्न तो भी मैंने क्या कहा था कि जो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में ओल्ड पैटर्न लागू होगा, सेमेस्टर नहीं होगा। तो एक खंड में 10 प्रश्न आएंगे, पर प्रश्न 1 नंबर का होगा, तो एक खंड में 10 नंबर हो गए। बात करते हैं बी खंड के अंतर्गत 5 प्रश्न आएंगे, मतलब टोटल क्वेश्चंस 5 है, ठीक है ना। और करने भी 5 है, क्योंकि पर प्रश्न 7 नंबर का है। तो इस अकॉर्डिंग कितने हो गए, 35। सी खंड में आपको 5 प्रश्न देंगे, इसमें से 3 करने हैं, और पर प्रश्न 10 नंबर का है, तो 30 हो गए। इसको मिलाकर हो गए अपने 75। 75 क्यों? क्योंकि फर्स्ट पेपर के 25 नंबर और सेकंड पेपर के 25 नंबर दोनों मिलाकर क्या होंगे, 50। और 50 नंबर का आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल होता है। क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर बात करें, अभी आपका ये जो थ्योरी पेपर है वो 75 का होगा, और थ्योरी में 75 में से पास होने के लिए 27 नंबर लाने होते हैं। कितने लाने होते हैं? 27 लाने होते हैं। प्रैक्टिकल 50 का होता है, उसमें से पास होने के लिए आपको 18 नंबर लाने होते हैं। तो कंप्लीटली याद समझ में आ गया। अब बात करते हैं आपका जो पहला पेपर है। पहला पेपर है ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे टोटल 5 यूनिट है। पहले यूनिट है, देखो डेफिनेशन, स्कोप। कहेंगे सर आप ये इंग्लिश क्यों बता रहे हैं, हमें इंग्लिश थोड़ा यहाँ पर इसका पढ़ाने से समझ नहीं आएगा कि इसका आखिर में टॉपिक क्या है। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको सीधा हिंदी वर्जन पे ले जाता हूँ, ठीक है। हिंदी वर्जन पे ले जाता हूँ, समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये हिंदी वर्जन है आपके लिए, ठीक है। देखो पहली यूनिट टोटल आपको पता होगा, हर बार एवरीथिंग जब भी सब्जेक्ट में देखिए 5 यूनिट होती है। अब ये पहली यूनिट के अंदर देखिए, मानव भूगोल की परिभाषा, विषय क्षेत्र एवं सिद्धांत, अन्य समाज विज्ञानों में उसका संबंध, मानव भूगोल की विशेषताएं, नियतिवाद, संभववाद और नवनियतिवाद। पहला यूनिट हो गया। सेकंड यूनिट को देखिए, भौगोलिक पर्यावरण तथा मानव, प्रमुख भू आकार, जलवायु, जलाशयों का मानव क्रिया पर प्रभाव, पर्यावरण के अनुकूल रूप, प्रमुख पर्यावरण प्रदेशों में मानव जीवन, विषुवतरेखीय प्रदेश, उष्ण मरुस्थल, मानसून प्रदेश, समशीतोष्ण, तृष्ण क्षेत्र, भूमध्य सागरीय प्रदेश एवं ध्रुवीय प्रदेश। थर्ड यूनिट देखिए, मानव प्रजातियां, वर्गीकरण के आधार पर क्रोबन, हेडन और जी टेलर के वर्गीकरण, जनसंख्या, विश्व में वृद्धि, वितरण एवं घनत्व। बात करते हैं इकाई 4 में, मानव अधिवास, स्थिति, प्रकृति, प्रकार, भारत के विशेष संदर्भ में ग्रह प्रकार। आगे बात करते हैं यूनिट 5, नगरीकरण, अर्थ वृद्धि तथा कारण, विश्व के प्रमुख जनसमूह, भारतीय नगरों का प्रकात्मक वर्गीकरण, गंदी बस्ती या उससे जुड़ी समस्याएं, भारत के संदर्भ में नगरीकरण की समस्या एवं उपचार। तो ये तो था आपका पहला पेपर, ठीक है। इसे रिकमेंडेड बुक है जो आप देख सकते हैं आगे, या फिर आप नोट लेना चाहें तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पेपर 2 की बात करें। पेपर 2 जो आपका है वो है राजस्थान का भूगोल। इसमें भी टोटल 5 यूनिट है, आप देख सकते हैं। और देखिए पहला यूनिट, धरातल तथा धरातलीय विभाग, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति। सेकंड, जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व, आदिवासी जनसंख्या, प्रमुख आदिवासियों का वितरण, भील, मीणा, ग्रासिया, ग्रामीण आदिवासी, वृद्धि, स्वरूप, प्रकार, भवन निर्माण सामग्री, राजस्थान में पर्यटन, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में। थर्ड यूनिट देखिए, खनिज संसाधन, वितरण, उत्पादन, प्रमुख खनिजों के भंडार, उद्योग स्थायीकरण के कारण, स्थानिक प्रतिरूप, यातायात, रेल, सड़कें, उनकी प्रतिरूप एवं अभिगम्यता। फोर यूनिट देखें, कृषि, कृषि भूमि उपयोग, प्रमुख फसलें, गेहूं, मक्का, बाजरा, तिलहन, कपास, सिंचाई के साधन, सिंचाई विकास के क्षेत्रीय पहलू,
भूमिगत जल, प्रमुख सिंचाई योजना, इंदिरा गांधी नहर योजना, संबल घाटी योजना, माही बजाज सागर योजना, पशुपालन संख्या, क्षेत्रीय प्रारूप, प्रमुख नस्लें। यूनिट 5 है मरुस्थलीकरण, अरावली प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, हाड़ौती प्रदेश का विशद अध्ययन। ओके, अब यहाँ पे देखो प्रैक्टिकल की बात करें। आप कहेंगे सर 50 नंबर का प्रैक्टिकल है तो थोड़ा सा बता दीजिए। देखो इसमें 20-20 बच्चों का एक ग्रुप बनेगा, ठीक है ना। 50 अंकों का है, 18 न्यूनतम लाने हैं और समय अवधि है 6 घंटे का। देखिए इसमें क्या क्या होने वाला है, 50 नंबर का जो मैटर है उसमें क्या होगा। देखो प्रयोगशाला कार्य, लिखित प्रश्न पत्र जो होगा 2 घंटे का होगा, 21 प्रश्न आएंगे, 3 प्रश्न आएंगे 7-7 नंबर के, ठीक है। प्रयोगात्मक अभ्यास पुस्तिका यानी प्रैक्टिकल फाइल, ठीक है ना। तो ये आपके 9 और 5 यानी एक तो प्रैक्टिकल के साथ 9 नंबर दिए जाएंगे और फिर प्रैक्टिकल वाइवा होगा ना, पूछा जाएगा प्रैक्टिकल के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे, वो 5 नंबर यानी 14 ये हो गए। फिर है फील्ड सर्वेक्षण होगा और उससे संबंधित आपसे वाइवा या पूछे जाएंगे प्रश्न। तो फील्ड सर्वे 10, पूछे जाने वाले प्रश्न दिए जाएंगे नंबर पे 5, टोटल 15। इस प्रकार के आपका वाइवा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी ये है आपके प्रैक्टिकल का सिलेबस, सेकेंड ईयर की प्रैक्टिकल का सिलेबस। देखिए फर्स्ट यूनिट में है धरातल को प्रदर्शित करने की विद्या, स्थानिक ऊंचाई, हैशियो खनिक पद्धति, समुचित रेखाएं, समुचित रेखा का प्रतिच्छेदन। वैसे आप ये ना ये तो आप क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये वापस पढ़ के बताना कोई औचित्य नहीं है। आप वैसे भी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आप काफ़ी टैलेंटेड है, बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं। अब आपका बी थर्ड ईयर, बी थर्ड ईयर की बात करते हैं, ठीक है। बी सेकेंड ईयर का मैंने आपको यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों पेपर बता दिया, पहला और दूसरा दोनों पेपर आपको बता दिया है, ठीक है। और प्रैक्टिकल का आपने देख लिया। अब ये थर्ड ईयर का देखते हैं, ठीक है ना। ये थर्ड ईयर एग्जामिनेशन 2024 की बात करें तो इनका एग्जाम पैटर्न के बारे में आप जान लीजिएगा। ओके, तो बी थर्ड ईयर के ज्योग्राफी के वो देख लीजिए आप और इसके सिलेबस को। तो यहाँ पर भी वही है कि आपकी थ्योरी 75 नंबर का एग्जाम होगा और 27 नंबर लाने पासिंग के लिए, प्रैक्टिकल होगा 50 का, पासिंग के लिए 18 नंबर लाने, ठीक है। और पेपर एग्जाम पैटर्न का वही है। अब देखिए पहला पेपर है आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ठीक है, जिसके अंतर्गत आपका सिलेबस चलो इसको हिंदी में बता देते हैं, ये इंग्लिश वर्जन है, आपको हिंदी में बता देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये तृतीय वर्ष के लिए प्रथम पेपर है आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक भूगोल। इसका हिंदी वर्जन देख लीजिए, क्योंकि टोटल 5 यूनिट हैं, आप सभी को पता है। देखिए आर्थिक भूगोल की प्रकृति, क्षेत्र विद्या, आर्थिक संसाधन, उनका वर्गीकरण, संरक्षण, मानव के आधार, व्यवसाय, मछली पकड़ना, पशुपालन। बात करते हैं इकाई 2, कृषि, निर्वहन, गहन व्यवसाय, अन्न उत्पादन, बागानी कृषि, मिश्रित कृषि, दूध व्यवसाय, प्रमुख कृषि उत्पादन हेतु गेहूं, चावल, मक्का, चाय, कहवा, रबड़, कपास, गन्ना, चुकंदर। ये कृषि संबंधित हो गया। आगे थर्ड यूनिट है खनिज से संबंधित, लोहा, अयस्क, मैग्नीज, तांबा, शक्ति के संसाधन, कोयला, खनिज तेल, विद्युत, जल शक्ति, परमाणु शक्ति। फिर है फोर्थ में उद्योगों के बारे में, लोहा, इस्पात, सूती वस्त्र, कागज, लुगदी उद्योग, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, संयुक्त राज्य अमेरिका की झील क्षेत्र, जर्मनी का रूस बेरिसिन और जापान की औद्योगिक पेटियां। इसके अलावा यातायात के बारे में 15 मिनट होगा। इसमें हम रेल, जल यातायात, प्रमुख समुद्री मार्ग, पूर्व सोवियत रूस और यूरोप के आंतरिक जल मार्ग, वायु यातायात, उससे प्रभावित होने वाले कारक, विश्व के प्रमुख वायु मार्ग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार, व्यापार के अवरोध, विश्व व्यापार के प्रतिरोध। ये हो गया आपका फर्स्ट पेपर। अब आपके सेकंड पेपर होगा वो होगा पर्यावरण भूगोल, ठीक है ना, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। इसमें भी आप सबको पता है कि ऑलवेज की तरफ 5 यूनिट ही है। पहला
भूगोल की परिभाषा, विशेष क्षेत्र, अन्य विषयों के साथ उसका संबंध, पर्यावरण के तत्व, मानव पर्यावरण संबंध, पर्यावरण अवबोध व गुणवत्ता। यूनिट 2 है पारिस्थितिकी अर्थ, विशेष क्षेत्र और प्रकार, पारिस्थितिकी तंत्र, अर्थ, प्रकार, घटक, क्रियाशील उत्पादकता और स्थायित्व, भू जैव रसायन चक्र, जल, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इसके बाद है इकाई 3 में पर्यावरण समस्याएं, कारण, जनसंख्या वृद्धि, जननगरीकरण, औद्योगिकरण, परिवहन, कीटनाशक, युद्ध, पर्यावरण प्रदूषण, वायु, जल, मृदा, ध्वनि नियंत्रण हेतु उपाय। 4 यूनिट पर्यावरण संकट, ओजोन से हरित ग्रह प्रभाव, एल नीनो, ग्लोबल वार्मिंग, अम्ल वर्षा, बाढ़, सूखा, जलवायु, भूकंप, भूनखल, बड़े बांधों का ढहना, स्वास्थ्य आपदाएं, ऊर्जा संकट। यूनिट 5 पर्यावरण प्रबंध के पारिस्थितिकी आधार पर पारिस्थितिकी तंत्र की दृढ़ता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, मृदा, जल, वन, खनिज, ऊर्जा, पर्यावरण प्रबंध के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास और पर्यावरण शिक्षा। इसके बाद ये है आपका प्रैक्टिकल का सिलेबस, ठीक है ना। इसमें जस्ट आपको बता दिया है कि प्रायोगिक आधार पर लिखित परीक्षा होगी आपके 21 नंबर के, 7 मतलब 3 प्रश्न आएंगे 7 नंबर के। फिर फाइल और उससे संबंधित वाइवा लिया जाएगा 9 5 यानी 14 नंबर का। फिर शैक्षणिक सर्वेक्षण यानी फील्ड वर्क और उससे संबंधित प्रश्न 10 और 5 15 यानी 50 नंबर के, ठीक है। और आगे बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 20-20 का या 25 का ग्रुप भी बनाया जा सकता है। और ये पाठ्यक्रम में आप पाठ्यक्रम का फोटो खींच लीजिएगा, आपको सीधा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। पहली यूनिट, दूसरी, तीसरी यूनिट, इसके बाद चौथी यूनिट, टोटल 4 यूनिट है प्रैक्टिकल फाइल में, ठीक है। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों आपके जेएनयू के प्रैक्टिकल के साथ साथ आपके जेएनयू सेकंड और थर्ड ईयर के ज्योग्राफी सिलेबस का आपको बता दिया होगा। तो प्लीज़ अपने और दोस्तों को बता दीजिएगा कि भाई सिलेबस जारी हो चुका है और ये सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई शुरू कर दे। ओके, तो थैंक यू सो मच एंड टेक